नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बुरहानपुर की, जहां जंगलों की अंधाधुंध कटाई रोकने में नाकामयाब साबित हो रहा है वन विभाग। साथ ही बात होगी कानपुर देहात की, जहां कानपुर देहात पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री तो श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। और बताएंगे कैसे प्रयागराज में गांव चलो अभियान के तहत बसपाइयों ने की नुक्कड़ सभा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बुरहानपुर से है, जहां वन चौकी भावसा क्षेत्र में पिछले कई महीनों से प्लांटेशन की अंधाधुंध कटाई की गई। इस प्लांटेशन को देखने के लिए 2011 में वन मंत्री सरताज सिंह हेलीकॉप्टर से उस जगह पर पहुंचे थे और वहां का जायजा लिया था। इस प्लांट में आंवला और बांस के पेड़ लगे हुए थे, लेकिन भावसा चौकी के बीट 437 के वन रक्षक की लापरवाही से ये प्लांट काफी दिनों से कटाई को झेल रहा है। समाज सेवी जितेंद्र रावतोले ने बताया कि कई बार अधिकारियों को जंगल कटाई की शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसमें इसके पहले पूर्व में मैंने कई बार बड़े अधिकारियों से, डीओ साहब से इस मामले में शिकायत कर चुका हूँ, लेकिन आज दिन तक इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है। जितना भी प्लांटेशन हुआ है, आंवला प्लांटेशन, प्लांटेशन, सभी का नुकसान हुआ है। तो अधिकारी लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, बार बार हमारे द्वारा शिकायत की जा रही है। उसके अंदर हम चाहते हैं कि वहाँ जो नुकसान हो रहा है वो वहाँ के बीट प्रभारियों से उसकी भरपाई की जाए। क्या नाम है आपका? जितेंद्र रावतोले, लोक जनशक्ति पार्टी जिला महासचिव। के करीब तकरीबन 437 कंपार्टमेंट में कई समय से तकरीबन 200 की संख्या में कुछ आदिवासी हैं राठिया समाज के, जो कई बार उस जगह पे प्लांटेशन है उस पर कब्ज़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसके लिए वो झुंड में आके वो काटने का उन्होंने कई बार बीच बीच में प्रयास किया है। रिसेंटली भी उन्होंने किया था, उनके प्रयास को विफल तो किया गया है, बट उसमें तकरीबन छोटे ही झाड़ हैं जो जितने भी प्लांटेशन है पुराना, तो उसमें तकरीबन 30-35 पेड़ जो कटे हुए हैं, और उन पे POR भी दर्ज किया गया है, केस भी दर्ज किया गया है उस पर, और अभी इनको कोर्ट चालान करके गिरफ्तार करके अभी जेल भी भेजा जाएगा। सर, इसमें वन रक्षक की भी बड़ी लापरवाही आ रही है, जाते नहीं, ग्रामीणों का कहना है। नहीं जाते हैं वो एक साथ, मतलब अकेले अगर ऐसे इन कार्रवाइयों में अकेले जाएंगे तो जनरली क्या वहाँ के सामने वाला 200 की संख्या, 50 से 200 की संख्या में लोग रहते हैं, अकेला वन रक्षक कुछ नहीं कर सकता है ऐसे केस में। तो जनरली जब भी जाते हैं तो एक साथ चौकी के साथ, वाहन के साथ, और वहाँ रेंज ऑफिसर भी साथ में जाते हैं और कार्रवाई भी करते हैं। समय समय पर कार्रवाई होती गई है, और भी ये कार्रवाई भी और भी अभी इलेक्शन के बाद और भी प्रबल और अच्छी कार्रवाई की जाएगी इस पर। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल की रिपोर्ट। खबर बिजनौर से, जहां चांदपुर तहसील के खालसा इंटर कॉलेज नूरपुर में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे। यहां PDA की सामाजिक न्याय यात्रा के समापन के अवसर पर वो पधारे। अखिलेश यादव के दौरे को लेकर बड़ी तैयारियां की गई थी। अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर से पहुंचे, जिसके लिए खालसा इंटर कॉलेज में हेलीपैड स्थल भी बनाया गया था। यहाँ एक जनसभा को संबोधित भी किया, जिसके लिए विशाल मंच और सभा स्थल बनाया गया था। 25 नवंबर को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी नूरपुर विधानसभा के अंदर एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, जो पिछले 16 नवंबर को लखनऊ से चलकर पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमारे नूरपुर के माननीय विधायक राम अवतार सैनी जी उस यात्रा को, जो सामाजिक न्याय यात्रा है, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से होती हुई हमारे जिला बिजनौर में, जिसका कल 25 तारीख को समापन है, उस समापन पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी उस सभा को संबोधित करेंगे। इसमें और कौन कौन दिग्गज नेता आने की संभावना? इसमें हमारे जिला बिजनौर के माननीय विधायक जी होंगे, पूर्व सांसद होंगे, पूर्व विधायक होंगे, प्रदेश स्तर से जो सम्मानित विधायक माननीय विधायक हैं, वो हम सूची अभी तैयार करेंगे, बहुत ही जल्द हो जाएगी। क्या लगता है कितनी भीड़ आने की संभावना? कम से कम 25 से 30 हज़ार भीड़ कल यहाँ पर आएगी खालसा ग्राउंड में। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। खबर चित्रकूट से, जहां आदतन नशाखोरी और पारिवारिक कलह के चलते शुक्रवार के दिन विकासखंड करवी अंतर्गत ग्राम डिलौरा में सफाई पद पर कार्यरत युवक ने विकासखंड कार्यालय करवी के मुख्य चैनल गेट पर अपने
साफी से गर्दन फंसाकर अपनी जान दे दी। सुबह लगभग 10 बजे लोगों का आना जाना शुरू हुआ तो देखा गया कि एक युवक चालक के सामने औंधे मुंह पड़ा हुआ है। उसके शरीर में किसी तरीके की कोई हरकत नहीं थी। ये देखकर कुछ जागरूक नागरिकों ने कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना दी और स्थिति की पूरी जानकारी दी। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मृत पड़े युवक को देखने के साथ साथ आसपास की जांच पड़ताल के बाद मृतक के शव को चैनल की सीढ़ियों से नीचे उतारते हुए उसकी जेब की तलाशी लेने पर उसके कुछ मोबाइल कागजों का उनको पता चला। पुलिस ने ट्रेस किया तो बताया कि मृतक राजू थाना राजापुर अंतर्गत कस्बा लूप लाइन के पास का रहने वाला था। वर्तमान में वो ग्राम डलौरा में सफाई कर्मी के पद पर कार्यरत था। मौके पर पहुंचे परिजनों ने बताया कि वो शराब का आदी था और ड्यूटी के प्रति लापरवाह था। पत्नी से उसकी अनबन रहती थी और ये भी बताया कि उसके अंतरंग संबंध किसी दूसरी महिला से थे, जिसकी वजह से उसका विवाद उसकी पत्नी से आए दिन होता रहता था। वहीं मृतक की पत्नी ने भी कई तरीके के संगीन आरोप लगाए हैं। चित्रकूट से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर कानपुर देहात से है, जहां धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे तो श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। मेहता तहसील के रंजीतपुर आश्रम में उनका भव्य स्वागत किया गया। साथ ही साथ उन्होंने जनता को संबोधित किया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद इस दौरान रखी गई थी। रंजीतपुर के पावन तनय आश्रम में धीरेन्द्र शास्त्री का काफिला पहुंचा हुआ था। आश्रम की बालकनी में जनता का उन्होंने अभिवादन भी किया। हिंदू राष्ट्र पर धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने विचार रखे और कहा कि पढ़े लिखे लोग जब तक नहीं जागेंगे तब तक हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र कागजों पर नहीं, दिलों में बनना चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावों के बयानों से धीरेन्द्र शास्त्री साफ बचते नजर आए। हिंदू राष्ट्र कब तक बन जाएगा? हिंदू राष्ट्र कब तक बन जाएगा? जब तक आपके जैसे बुद्धिमान पढ़े लिखे लोग नहीं जगेंगे तब तक नहीं बनेगा। अच्छा, मध्य प्रदेश हमें हिंदू राष्ट्र कागज पे नहीं, हिंदुओं के दिलों में चाहिए। 24 में किसकी टट्टी बन रही है? 24 में किसकी टट्टी बन रही है? 24 में किसकी टट्टी बन रही है? अर्जी लगाओ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में क्या कमल मिलेगा? चुनाव के ऊपर हम कोई बयान नहीं करने के लिए आए। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए समोधीपुर स्थित महात्मा गौतम बुद्ध जूनियर पब्लिक स्कूल में कैंप का आयोजन किया। बैठक में मुख्य अतिथि अमरजीत गौतम रहे। उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं को पूर्व मुख्यमंत्री कुमारी मायावती के कार्यकाल की सभी खूबियों और न्यायप्रिय शासन की अच्छाइयों को बताते हुए आने वाले आगामी चुनाव के प्रति प्रेरित किया। बैठक में प्रबंधक व पार्टी के सेक्टर सचिव अशोक वर्मा ने कहा कि बसपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें हर वर्गों का सम्मान है। बसपा के शासनकाल में अपराध न के बराबर था। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि आगामी लोकसभा चुनाव में सभी कार्यकर्ता अभी से लगकर एक बार फिर से सरकार को बनाने का काम करें। इस अवसर पर सेक्टर सचिव राजेश कुमार वर्मा, राधेश्याम, सेक्टर प्रभारी प्रतापपुर, अशोक बिंद, नीरज गौतम, राजेंद्र प्रसाद, दिवाकर समेत कई लोग मौजूद रहे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। देखा जाए तो बुरहानपुर में जिस तरह अंधाधुंध कटाई जंगलों की चल रही है, वो केवल बुरहानपुर का हाल ही नहीं बल्कि बहुत सी जगहों का हाल है। पर्यावरण के हनन का रौद्र रूप हम सब देख चुके हैं। उसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं हैं और वनों की कटाई को रोकने में प्रशासन भी नाकाम साबित हो रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।